जब काफिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते हुए गारे सौर तक पहुंच गए। वो ज्यादा दूर नहीं हो सकते, कदमों के निशान हमें यहीं तक लाए हैं। अगर वो यहां दाखिल हुए हैं तो फिर आखिर गए कहां? जब कुफार मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर इत्तेफाक करके कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुके, फैसला हो चुका है, अब मोहम्मद को मक्का से निकलने का वक्त आ चुका है। और याद रखो, ये राज मक्का की इन दीवारों से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमें पूरी रात निगरानी रखनी होगी, मगर किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। दूसरी तरफ हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर नाजिल हुए कि या रसूल अल्लाह, आज रात अपने बिस्तर पर न सोएं और हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएं। चुनांचे ऐन दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ ले गए और निहायत राजदाराना अंदाज में फरमाया, सब घर वालों को हटा दो, मुझे आपसे एक अहम मशवरा करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, यहां आपकी अहलिया हजरत आयशा के सिवा और कोई नहीं है। उस वक्त हजरत आयशा की हुजूर से शादी हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, अल्लाह ताला ने मुझे हिजरत की इजाजत अता फरमा दी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे भी हमराही का शरफ अता फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने 4 महीने से 2 ऊँटनियां बेबोल की पत्तियां खिला खिला कर तैयार की थी कि हिजरत के वक्त ये सवारी के काम आएंगी। अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इनमें से एक ऊँटनी आप कबूल फरमा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबूल है, मगर मैं इसकी कीमत दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने बादल नाखास्ता फरमाने रिसालत से मजबूर होकर उसको कबूल किया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर को, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उरीकत था, जो रास्तों का माहिर था, राहनुमाई के लिए उजरत पर नौकर रखा और इन दोनों ऊँटनियों को उसके सुपुर्द करके फरमाया कि 3 रातों के बाद वो इन दोनों ऊँटनियों को लेकर गारे सौर के पास आ जाए। कुफार मक्का ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक काशाने नबूवत को घेर लिया और इंतजार करने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं तो उन पर कातिलाना हमला किया जाए। इस वक्त घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु थे। कुफार मक्का अगरचे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे, मगर उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत पर कुफार को इस कदर एतमाद था कि वो अपने कीमती माल और सामान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखते थे। चुनाचे उस वक्त भी बहुत सी अमानतें काशाने नबूवत में थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, तुम मेरी सब्ज रंग की चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरे चले जाने के बाद तुम कुरैश की तमाम अमानतें उनके मालिकों को सौंप कर मदीना चले आना। ये बड़ा ही खौफनाक और बड़े सख्त खतरे का मौका था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मालूम था कि कुफ्फार मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं, मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से कि तुम कुरैश की सारी अमानतें लौटाकर मदीना चले आना, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को यकीन कामिल था कि मैं जिंदा रहूंगा और मदीना, जो आज कांटों का बिछूना था, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए फूलों का सेज बन गया। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर, जो आज कांटों का बिछूना था, फूलों की सीज बन गया और आप रजी अल्लाह अन्हु बिस्तर पर सुबह तक आराम के साथ मीठी मीठी नींद सोते रहे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर नबूवत पर जाने विलायत को सुलाकर एक मुट्ठी खाक हाथ मिली और सूरह यासीन की इब्तदाई आयतों की तिलावत फरमाते हुए खाने नबूवत से बाहर तशरीफ लाए और मुहासरा करने वाले काफिरों के सरों पर खाक डालते हुए उनके मजमा से साफ निकल गए। न किसी को नजर आए, न किसी को कुछ खबर हुई। एक दूसरा शख्स जो इस मजमा में मौजूद न था, उसने उन लोगों को खबर दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहां से निकल गए और चलते वक्त तुम्हारे सरों पर खाक डाल गए हैं। चुनाचे उन कोर्दबख्तों ने अपने सरों पर हाथ फेरा तो वाकई उनके सरों पर खाक और धूल पड़ी हुई थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने दौलत खाने से निकलकर मकाम हजूरा के पास खड़े हो गए और बड़ी हसरत के साथ काबा को देखा और फरमाया, ऐ शहर मक्का, तू मुझको तमाम दुनिया से प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझको तुझसे ना निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह सुकूनत पजीर ना होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से पहले ही करारदाद हो चुकी थी। वो भी इस जगह आ गए और इस ख्याल से कि कुफ्फारे मक्का हमारे कदमों के निशान से हमारा रास्ता पहचान कर हमारा पीछा न करे। फिर ये भी देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाजुक जख्मी हो गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार कर लिया और इस तरह खारदार झाड़ियों और नोकदार पत्थरों वाली पहाड़ियों को रोंदते हुए उसी रात गारे सौर पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गारे सौर में तशरीफ फरमा हो गए। इधर काशाने नबूवत का मुहासरा करने वाले कुफ्फार जब सुबह को मकान में दाखिल हुए तो बिस्तर नबूवत पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु थे। जालिमों ने थोड़ी देर आपसे पूछ-गुछ करके आपको छोड़ दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश और जस्तजू में मक्का और अतराफ व जवानिब का चपा चपा छान मारा, यहां तक कि ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक पहुंच गए। मगर गार के मुंह पर उस वक्त खुदावंदी हिफाजत का पहरा लगा हुआ था, यानी गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला तन दिया था और किनारे पर कबूतरी ने अंडे दे रखे थे। ये मंजर देखकर कुफ्फारे कुरैश आपस में कहने लगे कि अगर इस गार में कोई इंसान मौजूद होता तो न मकड़ी जाला तनती न कबूतरी यहां अंडे देती। कुफ्फार की आहट पाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कुछ घबराए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अब हमारे दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर वो अपने कदमों पर नजर डालेंगे तो हमको देख लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, मत घबराओ, खुदा हमारे साथ है। चौथे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन गारे सौर से बाहर तशरीफ लाए। अब्दुल्ला बिन उरीकत, जिसको राहनुमाई के लिए कराए पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकर रख लिया था, वो करारदाद के मुताबिक 2 ऊँटनियां लेकर गारे थौर पर हाजिर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और एक ऊँटनी पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत आमिर बिन फुहीरा रजी अल्लाह अन्हु बैठे और अब्दुल्ला बिन उरीकत आगे आगे पैदल चलने लगा और आम रास्ते से हटकर साहिल समंदर के गैर मारूफ रास्तों से सफर शुरू कर दिया। इधर अहले मक्का ने इश्तिहार दे दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम मिलेगा। इस गिरां कदर इनाम के लालच में बहुत से लालची लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश शुरू कर दी।